नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पर भी अपने पास इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ए बी, ए बी सी डी से रिलेटेड, और ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या क्या मिलेंगी वो देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 1 बाई 1। ए माइनस बी की वैल्यू -1, ठीक है। दूसरा क्या मिलता है अपन को, 2a प्लस सी की वैल्यू 5। ये क्या मिलता है, 2a माइनस बी की वैल्यू 0। और इधर से क्या मिलता, 3c प्लस डी की वैल्यू 13। ये सारी मिल जाती। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, या ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बात बन जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये आ गया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। 3 में से किसको, 1 को माइनस करना है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू -1। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन में, माइनस प्लस प्लस, b से b कैंसिल, 2a में से a गया a, और 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4। a की वैल्यू मिल गई। अगर a की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में रख दोगे या 1 में रख दोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की, ठीक है। तो निकाल लेते हैं b की वैल्यू क्या आएगी, तो पुट कर देते हैं। तो पुट करते, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू रख दी, तो 2 × 4 माइनस बी इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़ार 8 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 8। क्लियर, यानी अब आपको a और b दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की। तो रख देते हैं। पुट a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखो तो क्या हो जाएगा, 2 × a की वैल्यू कितनी, 4 प्लस c इज इक्वल टू 5। 4 2 ज़ार 8 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 8। दैट मीन्स c आ गया आपका -3। और c की वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 4 में, तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 रख दो। तो यहाँ से रखोगे तो क्या आएगा, 3 × -3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो -9 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d कितना आएगा, 13 + 9। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 13 और 9 22। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, ठीक है। ये होता है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 10 के बारे में बात करते हैं, जो हमारे क्या हैं, एमसीक्यूज। 1 बाई 1 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमसे कि एक मैट्रिक्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है स्क्वायर की। तो यहाँ लेंथ और विड्थ कहाँ से डिफाइन होती है, रोज एंड कॉलम से, यानी m और n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू n। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो यहाँ पे भी क्या करना है, कंपैरिजन करना है, x और y की वैल्यू बतानी है और बताना है विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो अपने पास क्या गिवन है, लिख लेते हैं 1 बाई 1। अपने पास वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, लिखते हैं। तो मैट्रिक्स है अपने पास
3x प्लस 7, यहाँ दिया है y प्लस 1, यहाँ है 5 2 माइनस 3x। अगर इसको इक्वल मैट्रिक्स बनाए तो इक्वल रखना पड़ेगा, 0 y माइनस 2 8 और 4। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है और क्या आता है आंसर वो बताना है, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक करते हैं वन बाई वन क्या करेक्ट हो सकता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 7 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, तो 3x प्लस 7 आ जाता है 0, तो 3x की वैल्यू माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आती, -7/3। ठीक, इधर से देखो कंपैरिजन किया तो y प्लस 1 की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 1, यानी y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू आ गई थी 7। ठीक है, अब हम एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अगर -7/3 यहाँ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, एक यहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या होता, 2 माइनस 3 इंटू -7/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 7 कितना आता, 9। बट यहाँ पे इसकी वैल्यू दी कितनी है, 4, तो ये तो नॉट पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या क्या है। ये पॉसिबल नहीं है तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन थे अपने पास। तो ऑप्शंस जो थे वो क्या थे, एक था x इज इक्वल टू -1/3, y7, ये तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। बाकी कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो हमें क्या बताना है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं जिसमें सिर्फ एलिमेंट का यूज करें हम, किसका, 0 और 1 का। कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं वो बतानी है। ठीक, तो यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे कोई मैट्रिक्स है अपने पास, वो सिर्फ ऐसे है, या तो 0 0 1 1 0 1 0 0 1, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो 3/3 की आप बनाओगे ना, उसमें सिर्फ किसका यूज करना है आपको, 0 और 1 का। तो हमसे पूछ रहा है टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। तो सपोज कोई मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे 3/3 की, तो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 आती है, ये बन जाती है हमारी 3/3 की मैट्रिक्स। अब हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब हमने उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की थी, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं, 2, इसके पास ऑप्शन 2, इसके पास 2, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 9, और हर एलिमेंट के पास है 2 2 ऑप्शन। यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या मिलेंगे आप, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या मिलते हैं आपको, तो ये मिलता क्या, देखो 9 एलिमेंट्स हैं, हर मैट्रिक्स के पास 2 ऑप्शन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 कहाँ तक, ये जाता अप टू 9 टर्म। यानी ये बेसिकली हम कह सकते थे 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 512। ठीक, और ये हो जाता है आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 2 की पावर 9 यानी 512, और ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।